यदि हम उन 10,000 आशीषों को गिनें जो परमेश्वर हमें हर दिन देते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हमें धन्यवाद पूर्ण नहीं होना चाहिए। फिर भी हमारे पास कृतज्ञता के लिए अविकसित इंद्रियां हैं, लेकिन कुड़कुड़ाने और शिकायत करने की भावना मजबूत है। हालांकि आज से हमें उन्हें बदलना चाहिए। हमें कुड़कुड़ाने और शिकायत करने की भावना को समाप्त करना चाहिए और अपनी कृतज्ञता की भावना को प्रबल बनाना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें पिता और माता धन्यवाद कहना चाहिए। परमेश्वर ने हमें नई वाचा जानने की अनुमति दी है, और पिता और माता को समझने के लिए और हमें स्वर्ग में अच्छे फलों को इकट्ठा करने के लिए लगन से सुसमाचार प्रचार करने योग्य बनाया। जब हम महसूस करते हैं कि ये सभी चीजें अनुग्रह और धन्यवाद का कारण हैं, तो इस दुनिया में परमेश्वर में होने से बेहतर क्या हो सकता है? आइए लूका अध्याय 17 को साथ में देखें। आइए हम उन लोगों के उदाहरण देखें जो धन्यवाद देते हैं और जो धन्यवाद नहीं देते। लूका अध्याय 17 आयत 11 में यह लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कोढ़ी एक भयानक बीमारी है। कोढ़ियों ने यीशु से अनुग्रह पाया और सभी 10 चंगे हो गए। सचमुच यह एक चमत्कार जैसा है। यह भी अद्भुत है। कोई दवा इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन सभी 10 परमेश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति से चंगे हो गए। ऐसे समय में आपके ऊपर दी गई अनुग्रह के लिए आप क्या करेंगे? क्या हर कोई धन्यवाद नहीं कहेगा और परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा नहीं देगा? हालांकि उनमें से 9 सख्त जरूरत के समय यीशु से चिपके रहे और चंगाई प्राप्त करने के बाद ऐसा व्यवहार किया जैसे यह अपने आप स्वाभाविक रूप से हुआ हो। यीशु ने इस मूर्खता की ओर इशारा किया और धन्यवाद करने वाले के लिए आशीष के वचनों के माध्यम से हमें एक सबक दिया। हर दिन हम ऐसी चीजों का सामना करते हैं जो कोढ़ियों के ठीक होने से अधिक चमत्कारी होती हैं। हालांकि हम दिन में कितनी बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? आप ये कितनी बार करते हैं? एक बार या 2 बार? 10 कोढ़ियों में से एक ने कहा, प्रभु आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के कारण मैं आज आपके वचनों के द्वारा चंगा और शुद्ध हुआ हूं। मैं इस अनुग्रह के लिए सच में बहुत आभारी हूं। हम इन शब्दों को हर दिन सैकड़ों बार दोहरा सकते हैं, फिर भी यह पर्याप्त नहीं होगा। जब हम परमेश्वर में रहते हैं तो सवाल यह है कि हम वास्तव में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए उस एक कोढ़ी की तरह कितने शब्दों में धन्यवाद करते हैं। हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हम अक्सर उन 9 लोगों की तरह जीवन जीते हैं जो धन्यवाद देने नहीं आए। आज से आइए परमेश्वर द्वारा दी गई 10,000 आशीषों में से प्रत्येक को एक एक करके गिनें और सुनिश्चित करें कि परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने, शिकायत, असंतोष या कृतघ्नता की कोई स्थिति न हो।